शहर में सामाजिक कार्यों को गति देने वाली संस्था ऑलवेज हैप्पी हेल्पिंग हैंड्स ने सरकारी स्कूल के बच्चों को बड़ी सौगात दी है, जहां संस्था ने बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से लैबोरेटरी का निर्माण कराया है, जिसका शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सामाजिक संस्था ऑलवेज हैप्पी हेल्पिंग हैंड्स के सदस्यों ने मूसाखेड़ी स्थित सरकारी स्कूल में लैबोरेटरी का निर्माण कराया है। इसके साथ ही संस्था लगातार बच्चों की शिक्षा के लिए अलग अलग सेवा कार्यों को करती है। वहीं लैबोरेटरी के शुभारंभ अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, समाज सेवी नीरज याग्निक और साधना तोरी समेत बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। लैबोरेटरी के शुभारंभ अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के गुर सिखाए, जहां उन्होंने कई आवश्यक बातें सभी के साथ साझा की। महामारी आई, यह महामारी से सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इस प्रकार की बीमारी जाती नहीं है। अब सवाल यह है कि नहीं जाती है तो हमें क्या करना है। तो हमें इससे संघर्ष करना है और संघर्ष करने के लिए अपने आप को इस काबिल बनाना है। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के 130 करोड़ जनता को इस महामारी से बचने के लिए फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। पर वैक्सीनेशन करके हम उससे बच सकते हैं, पर हमारे पास तक महामारी नहीं आए, इसके लिए हमें अपना इनर पावर बढ़ाना पड़ेगा। हमें उससे, क्योंकि दोनों रहेगी, बीमारी भी रहेगी, आप भी रहेंगे। यदि आप कमज़ोर हुए तो बीमारी आपको हरा देगी, और आप ताकतवर हुए तो आप बीमारी को हरा देंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा नियमित जीवन हो, हमारा खान पान कैसा हो, इसका निर्धारण हम करें परिवार में बैठ के, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं यहाँ पर। तो हमें क्या खाना चाहिए, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, परिवार के लोगों को क्या खिलाना चाहिए, इस बारे में सोच समझकर अब आगे का जीवन चलाने की आवश्यकता है। जैसे मैदा जहर है बच्चों के लिए। आजकल जितने भी जंक फूड आते हैं सब मैदा से बनते हैं। बच्चे कहते हैं मैगी खिलाओ, बच्चे कहते हैं पिज़्ज़ा लाओ, बच्चे कहते हैं बर्गर लाओ। तो इसका अल्टरनेट है, आटे की बनती है, हम आटे की ला सकते हैं, मैदे को अवॉइड करें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसे हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका हमें चार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सक्षम रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोटोकॉल हमारी फैमिली का भी हो, व्यक्तिगत जीवन का भी हो। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सकारात्मक कार्यों को करने वाली संस्था ऑलवेज हैप्पी हेल्पिंग हैंड्स के सदस्यों की माने तो संस्था लगातार बच्चों की शिक्षा के लिए सेवा कार्यों को करती रहती है। हेल्पिंग हैंड साल 2015 में इसका निर्माण हुआ और हमने यही उद्देश्य रखा, निम्न वर्गों की औरतों को और बच्चों को, और ये गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी जो उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है वहाँ पर हमने जोर दिया। तो जैसे ये शेड बनवाया ताकि बच्चे यहाँ पर कुल अपना कार्यक्रम कर सकें, ये लेबोरेटरी बनवाई, कंप्यूटर्स दिए, ये सब जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ये कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो ये हमने इस कार्य में अपनी खूब कोशिश करी है करने की। जैसे चोरल में हम लोग ने वहाँ शेड बनवाए, स्कूल्स में फर्नीचर नहीं थे बैठने करने के लिए, बच्चे ज़मीन पे बैठ के करते थे, पढ़ाई करते थे, वहाँ पे फर्नीचर भी दिए हमने। वहाँ पे शेड बनवाया, टॉयलेट बनवाया, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स ही नहीं है अभी। खुर्द में बनवाया हमने कदवाली, वहाँ पर टॉयलेट्स बनवाए, निःशुल्क ऑपरेशन भी करवाए। जो लेडीज़, एक फ्री कैंप लगवाया और गायनोकोलॉजिस्ट को बुलाकर फ्री कैंप लगवाकर, जो लेडीज़ के ट्यूमर की बीमारी थी, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके है, उनका निःशुल्क ऑपरेशन भी करवाया। ये सब हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, चलती रहती हैं। देखिए सर, ये एक शाला एक परिसर है, तो लगभग हमारे यहाँ 1200 बच्चे हैं 1st to 12th तक। और अगर हम लेबोरेटरी की यूज़ की बात करते हैं तो वो आता है 9 to 12, तो वो लगभग 400 बच्चे हैं जो कि इससे लेबोरेटरी से लाभान्वित होंगे। जो आप ये शेड बना हुआ देख रहे हैं, ये भी इन्हीं लोगों द्वारा हमें प्रोवाइड कराया गया है। तो अभी तक जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ काफ़ी होती हैं, सत्र भर चलती हैं, तो वो इसी शेड के नीचे होती हैं। तो वो 1200 बच्चे इसमें लाभान्वित होते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं हेल्पिंग हैंड के कि उन्होंने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई।
और सरकारी स्कूल होते हुए भी हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारा स्कूल किसी भी पब्लिक स्कूल से पीछे रहे। अगर हम देखें हमारे रिज़ल्ट की बात करें तो पिछले साल 12th का जो बच्चा हमारे यहाँ फर्स्ट आया है वो लेके आया है 90.4%। तो रिज़ल्ट में भी हम कोई कमी पेशी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसी चीज़ को देख के, हमारे बच्चों की मोटिवेशन को देख के ये लोग आकर्षित हुए हमारी ओर कि हमें भी इस विद्यालय के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि हमारे विद्यालय और विद्यार्थियों को और भी आगे फ़ायदा मिले, एक स्पेस मिले कि वो पब्लिक स्कूल के सेक्टर्स में जाके अपने आप को सिद्ध कर सकें। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों के साथ ही समाज जन लैबोरेटरी शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।